नमस्कार साथियों, मैं केशव बागड़ा। आज हमारी मुलाकात राज्य श्रम मंत्री टीकाराम जूली जी से, विधायक बलजीत यादव बहरोड़ जी से, विधायक शकुंतला रावत बानसूर एवं विधायक अमीन कागजी उनसे मुलाकात हुई। और आज शकुंतला रावत ने तुरंत लेटर भी लिखा, साथ ही सीएम से मिलने की बात भी कही है। अमीन कागजी ने भी डायरेक्ट हमारे सामने ही लिख दिया है कि वीसी से आपकी मीटिंग सीएम से मैं करूंगा और आपकी बात रखूंगा। बलवान जी पूनिया ने पूरा समर्थन किया, हमारे सामने ही ओएसडी देवाराम जी से बात की है और आरती डोगरा जी को फ़ोन लगाया, लेकिन उस समय मिला नहीं था। वो बात करके बताएंगे और सीएम साहब को अपनी बात रखेंगे। राज्य श्रम मंत्री टीकाराम जूली से शाम को 7 बजे बाद हमारी मीटिंग हुई और उन्होंने पूरी बात को हमारी को समझा। हमने जो ज्ञापन दिया उन ज्ञापन को अच्छी तरह पूरे मैटर खुद समझा। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, इन भर्तियों में पद बढ़ा दिए गए और आपकी भर्ती में पद नहीं बढ़ाए जब आरक्षण ईडब्ल्यूएस और एमबीसी आ गया। तो ये बात तो आज इन चारों जो विधायक हैं, मंत्री जी हैं, उनसे मुलाकात के बाद इनको भी समझ में आ गई कि इस कारण से आपके पद नहीं बढ़ाए, अन्य भर्तियों में पद बढ़ा दिए गए। दूसरा संशय आपका मैं डाउट कर दूं, जो कि अभी जो उपेंद्र यादव जी लाइव आए हैं और असलम जी भाई आए थे, दोनों को मैं नहीं कह रहा को गलत हैं, लेकिन जो सीटें का है कि परिणाम के बाद हम पद नहीं बढ़ा सकते, यदि ऐसा पेच है तो पद नहीं बढ़ेंगे वरना बढ़ जाएंगे। तो ऐसा भी हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद परिणाम आने के बाद भी कई भर्तियों में, एक नहीं बहुत सारी भर्तियों में पद वृद्धि की गई है। इस जगह हमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हमारे पद नहीं बढ़ेंगे। अब तक हमारे साथ बहुत सारे विधायकों का पूरा समर्थन मिल चुका है, जैसे वेद प्रकाश सोलंकी जी, इंदिरा मीणा जी, बलवान या विधायक हैं जो अपने साथ पूर्ण रूप से साथ हैं। टीकाराम जूली जी ने पूरा विश्वास दिलाया है। हमारे सरपंच साहब हैं पेमाराम जी, उन्होंने फ़ोन कर दिया था, फिर उसके बाद हमारी इनसे मुलाकात हुई और तो ये कंफर्म ये हो गया है कि सीटें हमारी शिक्षा मंत्री जी बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ाएंगे तो सीएम साहब तो हमारी सीट बढ़ाएंगे ही। रिक्वेस्ट करेंगे हम शिक्षा मंत्री जी से, पहले बढ़ा देते हैं, अच्छी बात है। सीएम स्तर पे तो सीटें बढ़ जाएंगी, ये हकीकत है। सीएम साहब हमारी सीटें बढ़ा देंगे, इसलिए फालतू ग्रुप्स में जिस तरह से चैटिंग हो रही है उससे बचें। दूसरी बात है, मैं इन छात्र नेता जो भी हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप यदि दिल से साथ हैं तो हमारे साथ हैं, हम आपका आदर और सत्कार करते हैं, और यदि दिल से साथ नहीं है तो हम उनका कोई किसी प्रकार से सत्कार नहीं करते, हम उन्हें स्वीकार नहीं करते। और आज एक राजपूत महासभा ने भी हमारे लिए लेटर लिखा है। तो ये तो थी आज की ये विधायकों से मिलना और चर्चा के विषय। आगे का टारगेट जो हमारा है वो कल का है। कल देखो G19 की मीटिंग होनी थी, जिसमें से जो बसपा से विधायक कांग्रेस में आए थे वो और 13 निर्दलीय विधायकों की बैठक होनी थी, लेकिन वो बैठक नहीं हो रही है, अलग हो रही है। 6 विधायक वो नहीं आ रहे कांग्रेस के, क्योंकि वो कांग्रेस के हो गए, लेकिन 13 निर्दलीय जो निर्दलीय विधायक हैं वो हसोका होटल में कल उन 13 विधायकों की बैठक है। हम कोशिश करेंगे कि उन 13 के 13 विधायक जब बैठक होगी तब उनसे मिलने की पूरी ताकत लगा देंगे। कल उनसे कोशिश करेंगे मिलें। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहा है और उसके पास ये न्यूज़ सुन ली है, तो कल वो जयपुर आ सकता है अपने स्तर पर। यदि 13 निर्दलीय विधायकों में यदि अपने क्षेत्र का कोई विधायक है तो उससे वो बात कर ले। विधायक इंदिरा मीणा जी देख रहे हैं आप, उन्होंने पूरा समर्थन हमारा कर दिया है। अब ये लड़ाई छोटी नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई है और इसे लड़ेंगे अंतिम दम तक, और जीत भी मिलेगी, 100% जीत मिलेगी। क्योंकि अब हमें पीछे नहीं हटना है। अब हम उस पायदान पे हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बाकी है, हाँ होना। तो लगे रहिए, आप घर पे हैं, ट्विटर पर, जहाँ भी जैसे भी हो सके सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी मांग रखिए और इसे ज़ोरों शोरों से रखिए। दूसरा, जो भी आपका विधायक हो आप कोशिश करिए उससे मिलने की, कांग्रेस के विधायक हैं, निर्दलीय विधायकों, कोशिश करिए, पूरी जी जान लगा दी जितनी जानकारी हो सकती है कि वो अपनी बात को सीएम साहब तक रखे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी विधायक हो जाएं एक साथ,
जो सीएम साहब के साथ अपनी वीसी के जरिए या अन्य माध्यम से अपनी बात रख दें। इसकी हमें पूरी कोशिश करनी है। बाकी हम प्रयास करेंगे जो भी हो सके। दिल्ली जाने का है वो भी हमारे मन में विचार है। हमने रोज़ इस पे चर्चा करते हैं कि आज चलें, लेकिन हमारा ये है कि पहला मकसद कि जयपुर में जितने भी विधायक हैं उनसे कांटेक्ट करके पहले सीएम से मिल लिया जाए। देखो हम सड़कों पे भी निकल रहे हैं। 22 दिन जयपुर में भी सुजानगढ़ में धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। और शिक्षा मंत्री जी के लिए सबसे बड़ी पॉजिटिव ये है कि उन्होंने खुद कातर जनसभा में पद वर्दी की घोषणा की है। दूसरा, मनोज मेघवाल जी जो प्रत्याशी जीत जाएंगे, टेलीफोन की बात कही है। उनके लिए ये सबसे बड़ी बात है, मुद्दा है उनके पास। यदि हमारी सीटें बढ़ाते हैं तो कांग्रेस सरकार के लिए ही सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम वादा करते हैं और निभाते भी हैं। ये काफ़ी बड़े जो विधायक मंत्रियों ने भी हमें बात की। एक शिक्षा मंत्री चाहें तो इस चीज़ को अपना हथियार बना सकते हैं चुनाव में। अब ये कितना कारगर शिक्षा मंत्री जी के लिए है। चाहते हैं किसी हथियार के रूप में काम में लिया जाए तो ले सकते हैं, और हमारा काम भी हो जाएगा और उनका वादा भी पूरा हो जाएगा। इसलिए साथियों, आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि आप सब लगे रहिए, प्रयत्न करते रहिए अपने स्तर पर। हमारी जीत जरूर होगी, आज नहीं तो कल। यही हमारा लक्ष्य है। देखो कातर जनसभा में शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा, यह वीडियो जरूर सुने। सुखों में भागीदार बनेगा, ऐसे प्रत्याशी को हम लेकर के आए। जो सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उनको भी देखा है। कहाँ गया वो काला धन, कहाँ गया वो 2 लाख बेरोजगारों की नौकरियां, कहाँ गए वहां किसान की आमदनी दोगुना करने की बात। मैं समझता हूँ क्या हो गया भाई, 14% सीट पे डालो सर। अभी इनके बाद तो ये क्या बात हुई? ये तरीका तुम्हारा क्या करने का तरीका है। सरकार से उम्मीद करते हो अपने काम की और बात नहीं सुनना चाहते। आपका काम भी करेंगे, काम करने के लिए आए हैं, आपने सरकार बनाई है, लेकिन ये बात करो, बात के बाद में बात करो। आपकी रोजाना सुनते हैं, परसों मीटिंग करके आया हूँ, परसों अधिकारियों को निर्देश देके आया हूँ, रात को 2 बजे तक मुख्यमंत्री जी से आपके काम की चर्चा करके आया हूँ। मैं सुन के जाऊंगा ना, आया हूँ ना, इनके लिए आया हूँ। आपका तो ऊपर से खोल दी, अब तो इनकी नौकरियों को भी तो काम करना है अपने को। कोई चिंता नहीं, लेकिन हर चीज का ढंग होता है, तरीका होता है, सलीका होता है, समय होता है। ऐसा टावर बैठे है ना, आंखों झाटू मैं ही खोलूंगा, आंकड़ों काम भी मैं ही झाड़ूंगा। बड़ा थोड़ी मैं परसों अधिकारियों ने बुला मन ने बेरो को नहीं टापर जगह मन दिखे है ने ए सारा का सारा के कारण से ही आप मंत्रा संतरा बनया बैठे की समस्या को समाधान कर। थोड़ा सा जमानो आएगा, साइंस का विद्यार्थी बन जाओ, भी बाद में काम की कोई कमी को नहीं रहने। सारी समस्या को समाधान बिल्कुल 100% करांगा, कोर्ट में भर्ती है मान्य भी उठी लेवांगा। पदपात बड़ा बड़ा काम है, ए भी जता देंगा, लेकिन फिर 17 तारीख की भी ध्यान रखो। मैं थारे साथ यहाँ भर्ती पर पद बढ़ावे ने, की बूथ था गया मायने गिनूंगा। हम 17 तक यही है। बूथ बोल जाएगी ने, बूथ बोल जाएगी ना, थाने जयराबा की दरकार को पड़ेगी। गोविंद सिंह डोटासरा को टेलीफोन आओ। बिल्कुल अब ठीक है दचो रंग, बिल्कुल एक बार यह सोचा है कि वो बिगड़ वो काम ना बिगड़ा चली आमना में को मारे मना तो थे हो, लेकिन थामना में को नहीं। मागाड़ी ये झंडी लागेड़ी घूमे ने, टापना के थाके पानी घूमे, इसलिए चिंता करवा की बात को नहीं। जबकि मारे बड़ में है वो काम कर देंगा। 17 तारीख का वो काम तय कर दो और मनोज ने विधानसभा में भेज दो।